कंट्रोल नोड 100 हो गया। ओके नहीं, इसका मैंने चेंज कर दिया था इसका पूरा। अच्छा 3 मशीन जो मैंने बनाई थी पहले से थी मेरे पास ये। हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं पहले हम। किस नाम से, क्योंकि हमारा चैप्टर 3 है ये, तो चैप्टर 3 के नाम से बना लिया। मेरे पास यहाँ पे पहले से कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है और इन्वेंट्री, क्योंकि ये दो पर्टिकुलर फाइल तो हर बार आपको यूज करनी पड़ेंगे। जस्ट डू PWD PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हाँ जी हाँ जी। होम तो अभी डेवऑप्स। मुझे क्या करना है, सीपी करना है, एक एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी करना है और एक इन्वेंट्री फाइल को कॉपी करना है, और इसको मुझे कहां पे कॉपी करना है, चैप्टर 3 के अंदर कॉपी कर देना है। तो ये हमारा है यहाँ पे, ये कॉपी हो जाएगा, सीडी करके चैप्टर 3 के अंदर आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैं पूरा काम स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे एक सिंगल प्ले वाली पूरी एक्सरसाइज को करके दिखाना है। तो मैंने इसमें विम करके इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, सेम टू सेम मैंने इस एक्सरसाइज का नाम रख लेता हूं। इन्होंने इसका नाम क्या रखा है, ये पूरा स्टार्ट किया site.yml, इसी नाम से मैं क्या कर लेता हूं, क्रिएट कर लेता हूं अपने सिस्टम पर भी site.yml। ठीक है, अब आपको इसमें लिखना क्या है, सबसे पहली लाइन क्या होती है हमारी, अगर देखा है तो सबसे स्टार्टिंग में जो हम लिखेंगे, तो पहला इससे स्टार्ट करोगे, एंड किससे करेंगे हम, 3 बार ये। इसके बीच में हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जो कुछ भी लिखना है सारा का सारा टास्क यही लिखा जाएगा आपका इसके अंदर। और तो सबसे पहले हमारा जो टास्क रहेगा क्या, वो हमें इसमें देखना है कि सबसे पहले हमें इस मशीन में जाना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है। जाने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से करनी है। आप इसका नेम क्या रखना चाहते हो, अपना जो भी नाम रखना चाहते हो नेम बता दो। तो ये हो गया आपका की, ये इसकी वैल्यू हो गई, तो इसको बोलते हैं नेम एट्रीब्यूट। तो ये नेम नाम का जो कीवर्ड है वो आपको इसमें टाइप करना है। उसके बाद होस्ट कीवर्ड आपको टाइप करना है। तो आपका जो कीवर्ड होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है, वेब है। बट हमारे मशीन की जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए अलग है। तो मैं आपको भी दिखाता हूं, ls करोगे, यहाँ पे कैट करके देखो कि मेरी मशीन का नाम क्या है इन्वेंट्री फाइल के अंदर। तो मैंने जो नाम रखे हैं वो रखे हैं वेब सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, चिल्ड्रन करके। अगर मुझे दोनों मशीन पर जब कोई टास्क परफॉर्म करना है तो मैं ये लिखूंगा, जब सिंगल इस मशीन पर करना है तो मैं ये लिखूंगा, जब इस मशीन पर करना है तो मैं ये लिखूंगा। तो फिलहाल मैं इसको ले लेता हूं वेब सर्वर्स करके, या चलो प्रोडक्शन ले लेते हैं। तो यहां पे आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद देखिए इसमें तीसरा काम क्या है, ये वाला टास्क आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैंने यहां से कॉपी किया और आपको यहां पे से यूज कर लेना है आपका। अब इसको बाय डिफॉल्ट सेट नहीं होता, आपको इसे सेट करना पड़ेगा। अब यहां पे इसका नाम क्या है, वेब सर्वर्स, वेब सर्वर्स। उसके बाद जो टास्क आपको परफॉर्म करना है उसको भी आपको सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। देन आपको उसमें कॉलन टाइप करना है और ये यहां से स्टार्ट करना है आपका। तो पहला जो हमारा टास्क होगा पैकेज को इंस्टॉल करने का होगा। तो पैकेज इंस्टॉल करना क्या लिखना पड़ता है, कोई भी नाम बता दो, अपने मॉड्यूल का नाम बताओ। नेम क्या है, पैकेज का नाम क्या हमारा ये है, उसका स्टेटस क्या है, आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हो या अनइंस्टॉल करना चाहते हो। तो हमें इंस्टॉल करना है, तो पहले हमें बस इतना लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये लिख दिया। देन उसके बाद आपको यम मॉड्यूल का यूज करके, जिसका नाम क्या है आपका ये रहेगा और स्टेटस क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ये पहला आपका टास्क हो गया। हाँ जी, कुछ पूछना है तो बता देना, ठीक है। यस, तो देखिए इंडेंटेशन आपको मैच करना होता है इसमें। उसके बाद देखिए दूसरा टास्क क्या बता रहा है, सेकंड टास्क क्या करना है, मैच द फॉर्मेट ऑफ द प्रीवियस टास्क, गिव द टास्क नेम सच एज करेक्ट index.html इज प्रेजेंट, यूज द कॉपी मॉड्यूल द। हाँ देखिए इंडेंटेशन क्या होता है, मैच करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला टास्क हो गया आपका, तो दूसरा टास्क कहां से स्टार्ट होगा, उसी के सीक्वेंस में स्टार्ट होगा आपका। माइनस नेम। हाँ जो एसआरसी है ये इस साइड इसके नीचे भी नहीं नहीं, यहां से करोगे तो वो सीक्वेंस मैच नहीं करेगा ना। देखो ये क्या है, ये टास्क होते हैं जैसे जो हम लिखते हैं ना, जैसे मैंने कहा आपसे ये हो गया। तो जो सीक्वेंस है यहाँ पे ये सबका क्या होना चाहिए, ये टास्क को इंडिकेट कर रहा है ये। अब इसके अंडर में जो लिखना स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट करोगे आप।
यहाँ से, तो ये इंडेंटेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये इंडेंटेशन सेम होना चाहिए और ये इंडेंटेशन सेम होना चाहिए। और सबसे पहला जो होता है वो प्ले का होता है, तो प्ले जब दूसरा लिखोगे तो यहाँ से लिखोगे, जब तीसरा लिखोगे तो यहाँ से लिखोगे, तो इनका इंडेंटेशन सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं, ये हमारा जो लैंग्वेज हम जो पढ़ रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर लैंग्वेज। तो ये स्ट्रक्चर अलग बन गया आपका, ये स्ट्रक्चर अलग बन गया आपका, और ये वाला स्ट्रक्चर अलग बन गया। तो इस तरह से क्या है, टास्क के अंदर टास्क लिख रहे हो, इसके अंदर ये लिखोगे, ऐसे चलते हैं, इसमें सीक्वेंस ऐसे चलता है आपका। कोई चीज लिखते ना, जैसे मेरे हेडिंग है, इसके मेन हेडिंग के नीचे लिखा आपने, फिर इसके नीचे लिखा, फिर इसके नीचे, तो ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बन गया। तो हमारा प्लेबुक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, इसमें किसी तरह की कोडिंग नहीं। और वैसे भी क्या है, सिंपल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में सारी चीज चल रही है आपकी, इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये क्या रहा है एक्चुअल में। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर का बस आपको ध्यान रखना है और इंडेंटेशन का। तो बस मुझे क्या करना है, इसको भी कॉपी करके इसका इंडेंटेशन मैच करना है और स्ट्रक्चर डिफाइन कर देना है। तो आप क्या करोगे, ये वाला देख लेते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंडेंटेशन। बिल्कुल मैच कर रहा है, ऐसे करके मैच कर लोगे आप, अप एंड डाउन एरो की करके। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, ये भी जो काम, अच्छा ये तो मैंने गलत लिख दिया इसमें, बैक मुझे क्या करना है, दूसरा कॉपी करना था। ये वाला तो हमारा हो ही गया था, दूसरा टास्क क्या था, ये वाला था कॉपी करने वाला। क्योंकि जब आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक index.html फाइल आपको अपने सिस्टम में क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसको क्रिएट करके आपको मैनेज उस मशीन पर सेंड करनी पड़ेगी। ये हम अपने सिस्टम पे काम नहीं करेंगे, कहां पे काम होगा, इस मशीन पे काम होगा, इस वाली मशीन पे, इस मशीन पे, इस मशीन पे। बट मैं जो ये जो काम परफॉर्म करने जा रहा हूं वो इस मशीन पे परफॉर्म करने जा रहा हूं, मैनेज उस 2 पर, इस मशीन पर। अभी मैं आपको देखिए दिखा देता हूं, इस पे मेरे पास कोई HTTP का पैकेज नहीं होगा। देखो आप इसमें कमांड टाइप करो rpm-qa httpd, देखो मेरे पास, अच्छा इसमें है तो मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा पहले इसको। मैं यहां से क्या करूंगा, yum रिमूव, पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूं, httpd, ये मैंने क्या कर दिया, इसमें से रिमूव कर दिया, वाई प्रेस करो आप इसमें। अब मुझे ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका पहले से कोई पेज क्रिएटेड हो, तो cd करके /वेब के अंदर जाओ, www के अंदर जाओ, html के अंदर जाओ, यहाँ पे मुझे वेब पेज क्रिएट करना है। देखो इसमें पहले से कोई क्लास मैंने बताया होगा, बट वहां पे जो लिखा है इसमें लिखा है वो अलग है, तो मैं इसको रिमूव भी कर देता हूं। अब यहाँ पे जब ये सारी चीज आएगी तो देखो दूसरा टास्क है क्या इसमें, यहाँ देखिए, अच्छा ये तो अलग मशीन है, ये वाली। दूसरा टास्क क्या है, index.html क्रिएट करना है, बट ये ले कहां से रहा है, फाइल से। इसका मतलब ये फोल्डर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर ये वाली फाइल मुझे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा। कॉपी मॉड्यूल का यूज करके इसको यहाँ से कॉपी करो। जैसे हम रिमोटली कॉपी करने के लिए क्या यूज करते हैं, SCP यूज करते हैं, rsync यूज करते हैं, बट यहाँ पे कॉपी मॉड्यूल यूज किया जाएगा। तो जस्ट मुझे आई प्रेस करना है, इसको सीक्वेंस में लगाना है। ये कॉपी मॉड्यूल हमने ले लिया, इसका सोर्स ये हो गया और इसका डेस्टिनेशन ये हो गया, ठीक है। तो इंडेंटेशन में फाइल्स क्या है, फाइल्स / हाँ वो अभी बता, अभी आपको देखो इसका इंडेंटेशन देखो मैच नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, एरर आ जाएगा आपका। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा मुझे। इसका जो सीक्वेंस क्या करना पड़ेगा, आई प्रेस करो इसमें, अच्छा नहीं आ रहा, अब सही है। अब मैं तो अभी बताता हूं आपको मैं, ये कॉपी मॉड्यूल है, आप उसको बताओगे कि एक्चुअल में आपके पास जो इंडेक्स पेज कहां रखा है। अभी फिलहाल मेरे पास अभी इंडेक्स पेज नहीं है, तो मुझे फाइल नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसका एक रोल स्ट्रक्चर होता है कि जो जितने भी जो फाइल्स रखी होती हैं वो फाइल्स नाम के फोल्डर में रखी होती हैं। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि फाइल स्ट्रक्चर होता है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ इसकी डायरेक्टरी क्या होती है, प्री डिफाइंड होती है कि एंसिबल उसको समझ लेता है। तो बाय डिफॉल्ट फाइल्स नाम का फोल्डर ही होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप सिंपली लोकल में रख दो आप index.html। तो फिर क्या लिखोगे, केवल आप इतना लिख दोगे, इतना भी चल जाएगा आपका कि आपकी करंट में index.html रखा हुआ है, उसको कॉपी करके कहां रख दो, वेयर के अंदर, www के अंदर, html के अंदर, ऐसे भी कर सकते हो। बट मैं आपको बस बता रहा हूं कि फाइल्स नाम का फोल्डर है, फाइल्स नाम के फोल्डर में जाओ, index.html को कॉपी कर लो। सो दिस इज माय सोर्स। जैसे कि हम सीपी करते हैं तो सोर्स एड्रेस देते हैं, डेस्टिनेशन देते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी के साथ भी सोर्स और डेस्टिनेशन चलेगा। सोर्स का मतलब मेरा मशीन, डेस्टिनेशन का मतलब मैनेज उस मशीन। तो यहाँ पे एंसिबल इसको समझता है। But files, which directory it is again?
हाउ इट इज फाइंडिंग, वो कैसे पता चलेगा उसको? हाँ, ये एंसिबल का जो रोल स्ट्रक्चर है उसमें पता होता है कि फाइल्स नाम का फोल्डर प्री डिफाइंड रोल स्ट्रक्चर में डिफाइंड होता है आपका। वो फाइल्स फोल्डर किधर है बोल के उसको कैसे अभी पता? बताऊंगा मैं, अभी बस एक मिनट दो, बस मुझे अभी आपको इस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। ओके, ठीक है ना। उसके बाद बस छोटा सा टास्क रह गया इसमें, एक टास्क और है इसमें सर्विस को स्टार्ट करने का। देखिए HTTPD, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट। तो हमें सर्विस को स्टार्ट करना है, तो सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास मॉड्यूल नेम होता है सर्विस। तो सर्विस का नेम बताना पड़ेगा HTTP। स्टेटस क्या करना चाहते हो उसका, स्टार्ट करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, इनेबल करना चाहते हो, मतलब बूटिंग टाइम के लिए होता है। बूटिंग टाइम पे ऑन करना है तो इनेबल ट्रू करना पड़ेगा। स्टेटस स्टार्टेड रहेगा। नेम क्या है इसका, HTTPD है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पैकेज डाला, पैकेज डाल के फाइल को कॉपी किया, कॉपी करके सर्विस को स्टार्ट कर दिया। इतना काम करना है। अभी मैं इस वाले को बस 1 मिनट के बाद आपका एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। इतना करने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। अब यहाँ पे सेव करने के बाद पहला काम क्या होता है कि आपको सिंटेक्स चेक करना है। हो सकता है कि मुझसे कहीं कुछ गलती हुई हो, तो मैं अपने आप को वेरीफाई कर रहा हूं। तो मैंने इसमें लिखा एंसिबल हाइपन प्लेबुक, और यहाँ पे लिखा आपने हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स और हाइपन CHECK। वेरीफाई किया तो इसमें कुछ बता रहा है SYN, स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, SYNTAX, तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी। तो सिंटेक्स चेक तो इसका सही चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं इसको ड्राई रन करके देखता हूं तो क्या आएगा एरर, क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा है इसमें? एक बार देख लेते हैं ड्राई रन करके। तो पहला काम देखिए, इसमें अभी इसमें कुछ बताया कि फाइल्स नाम का फोल्डर नहीं। देखिए अभी आपको क्या बता रहा है, पढ़ो आप इसको एक बार, इसको आप पूरा पढ़ो आप इसको एक बार, फिर मैं आपको इसे समझाता हूं। ओके, अब आप बताइए मुझे कृष्णा जी, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें एरर, ये क्या कह रहा है? वो बता रहे हैं कि फाइल्स फोल्डर उसमें डेवऑप्स के अंदर नहीं देखो है। अभी मैं कहां पे काम कर रहा हूं, मैं इसको बता देता हूं। मैंने कहा मैं काम कहां पे कर रहा हूं अभी। दिस इज माय करंट वर्किंग डायरेक्टरी, चैप्टर 3, ओके। दिस इज माय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इसने क्या किया, एरर बताया कि मॉड्यूल ये सब कुछ बता रहा है एग्जिस्ट, कह रहा है कि रिमोट जो सोर्स है ऑप्शन या कोई भी चीज, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। मैंने जो उस पर मैंने देखा सोर्स में कुड नॉट फाइंड एक्सेस, कह के मैं फाइल्स में गया, कह के फाइल्स ही नहीं आपके पास। तो देखो इसको पहले से पता है, मैंने इसमें ये नहीं लिखा कहीं भी कि आपको वहां पे जाना है तो फाइल्स में सर्च की, इसने फाइल को देखो अपने आप कहां चला गया। ये क्या मैंने इसको ये पूरा पाथ लिखा था? मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए देखिए मैंने इसमें कहीं भी ये पाथ नहीं लिखा कि एक्चुअल में आपको यहां पर जाना है, नहीं तो लिखा इसमें मैंने। तो देखो ये ऑटोमेटिकली कहां पर गया, फाइल्स में चला गया। बट मैंने तो फाइल्स नहीं लिखा था यहाँ पे, देखो फाइल्स में कहां पर गया ये। सो इसका जो एंसिबल का जो रोल स्ट्रक्चर है, रोल स्ट्रक्चर का मतलब सपोज जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि एक चाकू लेके आना है, तो आप अपने घर के अंदर चाकू कहां पे सर्च करोगे? किचन, रसोई के अंदर। तो मुझे पता है कि दिस इज प्री डिफाइंड। अगर मैंने कहा कि आपको कुछ चीज लेके आनी है, तो जो जिसका प्लेस होगा वहां पे जाके वो अपने आप सर्च करेगा, कहीं और सर्च करोगे तो वो चीज नहीं मिलेगी ना। सो इसीलिए इसको बोलते हैं एंसिबल की लैंग्वेज में रोल स्ट्रक्चर। एंसिबल को पता होता है कि अगर मुझे कोई चीज सर्च करनी है तो मैं बाय डिफॉल्ट कहां पर जाऊंगा। जैसे कि आपको पता है मैंने इसमें लिखा इको करके, मुझे आप बताना इसका मतलब क्या है। क्या मैंने इसको ये लिखा कि आपकी होम डायरेक्टरी ये है? नहीं बताया ना मैंने इसको। मैंने बस क्या कॉल किया, होम नाम का वेरिएबल कॉल किया। तो होम नाम के वेरिएबल में ये पहले से प्री डिफाइंड है आपका। तो हर किसी चीज के अपने अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं, बट यहाँ पे उसको वेरिएबल को यहाँ बोला जाता है ऐसे कि आपका एक रोल स्ट्रक्चर। तो इसको रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या क्या होता है कि कुछ चीजें प्री डिफाइंड होती है, आपको उस पर्टिकुलर
प्लेबुक को या उस पर्टिकुलर फाइल को उस पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर करना है, वहां से वो एंसिबल अपने आप उठा लेगा। बट देखो मेरे पास अभी करंट में कहीं भी फाइल्स है क्या? नहीं है ना। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, mkdir करके फाइल्स नाम का क्या बनाऊंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, बन गया। बट फाइल्स फोल्डर में मेरे पास index.html है नहीं। फाइल्स नाम के फोल्डर के अंदर मुझे क्या प्लेस करना पड़ेगा, index.html। तो मैंने क्या किया, इको किया, इसमें कुछ लिखा और मैंने इसमें लिखा दिस इज अ टेस्टिंग वेब साइट विथ एंसिबल। ठीक है, कितना लिख दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, इस फाइल में डाल दिया। ठीक है, एक मिनट, गलत हो गया, मुझे इसमें बताना पड़ेगा कहां पर इसको रखना है, फाइल्स के अंदर आपको ये बनाना है। ठीक है, अब यहां पे जो बन गया उसे rm कर दो। अब देखिए ls करिए, मेरे पास ये फाइल है, ये ऑटोमेटिकली इसमें जाएगा कि जो कुछ भी index.html यहां पर मिलेगा वो इसे उठा के कहां कॉपी कर देगा, इस पर्टिकुलर मशीन में कॉपी कर देगा, इस वाली मशीन में। ओके, अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ls कर रहा हूं, कुछ है क्या, ll किया, कुछ नहीं है, और rpm करके -qa करके httpd किया मैंने, यहां पर नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखो ये सारा काम मैं आपको करके दिखाता हूं। तो अब क्या करोगे, दोबारा से इस पर्टिकुलर प्लेबुक को फिर क्या करोगे, मैं ड्राई रन कर रहा हूं अभी, जस्ट टेस्टिंग के लिए ड्राई रन कर रहा हूं। पहला काम कर दिया देखिए इसने, दूसरा काम भी कर दिया देखिए इसने, तीसरा काम भी कर दिया, इसे पता है एक्चुअल में। बट मैं इस काम को थोड़ा हाइपन वी कर करूंगा, आपको एक्चुअल में पता चलना चाहिए कि टास्क जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपका हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, आपका वो चीज थोड़ा समय पता चल जाएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो हमारे कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो जी क्या क्या काम किया इसने, देखिए दिखाता हूं मैं आपको। अगले चैप्टर में मैं इसको डिसेबल करना बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में है नहीं, हम इसको डिसेबल कर सकते हो कि इसमें वो टाइम थोड़ा कंज्यूम करता है इस चीज को सर्च करने। मुझे पता है कि मेरी मशीन बिल्कुल ठीक है, बार बार फैक्ट को गैदर मत करो, तो ये हर बार फैक्ट को क्या कर रहा है, गैदर कर रहा है। देखिए मैंने इसको ये नहीं बताया कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहां रखी है, अपने आप इसने यहां से क्या कर लिया, उठा लिया। दूसरा पैकेज को चेक किया, ये सब इसको बोलते हैं एंसिबल फैक्ट, जो आपको 6th चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा फैक्ट क्या होते हैं, तब ये सारी चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा इनके बारे में। अब इसने क्या किया, पैकेज इंस्टॉल किया, आरसी कोड क्या आ गया, देखिए 0 आ गया। इसने पैकेज अभी कह रहा है कोई चेंज नहीं किया मैंने, अभी ये बता रहा है देखिए, क्योंकि मैंने ड्राई रन किया है। ड्राई रन का मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नहीं हुआ, जस्ट आरसी कोड ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे index.html ठीक है, सब कुछ ठीक है, कह रहा कि कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आपका कुछ नहीं किया फिलहाल, मैंने अभी ड्राई रन किया आपका। अब देखिए मैं इसको क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। सबका रिजल्ट मेरे सामने दिख रहा है, जैसे से जो टास्क एग्जीक्यूट होता जा रहा है वो रिजल्ट मुझे दिखा रहा है। देखिए ये वाला टास्क एग्जीक्यूट हो गया, इसका रिजल्ट सामने आ गया। देखिए पहले वाला टास्क हुआ था, इसका रिजल्ट सामने आ गया। कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया है, ये वाला पैकेज इंस्टॉल किया आपका, std2 का जो टूल इंस्टॉल किया है, पैकेज इंस्टॉल किया है, मोड इंस्टॉल किया, इसमें 2-3 टूल इंस्टॉल किए, एक ये वाला टूल इंस्टॉल किया है। तो जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कुछ क्या होती है, डिपेंडेंसीज भी तो होती है, कुछ इंस्टॉल करता है। इसको करने के बाद इसने इसकी ग्रुप ओनरशिप क्या सेट कर दी, सब दिखा रहा है आपका। देखिए इस मशीन में गया, सर्विस को उसने क्या कर दिया, इनेबल भी कर दिया, ये पूरा स्टेटस आ गया आपका। तो देखिए अब हम चेक करते हैं, हम चाहे तो यहीं से चेक कर सकते हैं बैठे बैठे, बट फिलहाल मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं। ये नहीं, ये मशीन है, दोबारा से चेक करिए। आरपीएम मैंने इसमें प्रोडक्शन दिया था, क्या दे दिया था, एक बार मुझे देखना पड़ेगा इन्वेंट्री फाइल में प्रोडक्शन के अंदर कौन सा पीसी है, 120 ही पीसी है। और मैंने साइट में क्या दिया था, अच्छा देखिए गलती से मैंने क्या कर दिया, ये दे दिया, इसलिए इसमें हुआ नहीं टास्क आपका। ठीक है ना,
इसको मैं ठीक कर देता हूं क्योंकि मुझे जो दिखाना है वो पहले मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि उसमें वो पहले से इंस्टॉल था शायद, या नहीं इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि उसमें टास्क पूरा परफॉर्म हुआ था। विम करके थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते, चलो एक कोई दिक्कत नहीं, एक बार और काम कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, PRODUCTION, प्रोडक्शन। चलिए अब इसको रन कर दो दोबारा से। इस मशीन में गया, देखिए पैकेज इंस्टॉल किया, पहला काम इसने, पैकेज इंस्टॉल हो गया, index.html कॉपी हो गया, देखिए 3 काम आपके क्या हो गए, परफॉर्म हो गए। परफॉर्म हो गया, एक बार आप देख लो, आज हो गया ना, देखिए पैकेज इंस्टॉल हो गया। दूसरा काम क्या करना था, LL करके देखो, ये पर्टिकुलर फाइल बन गई, किसने बनाई है, रूट ने बनाई है, देखिए ठीक है। सर्विस स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, SYSTM सिस्टम CTL इज हाइपन एक्टिव, और देखना में STTPD देखना है इसमें, देखिए आपका इनेबल्ड है कि नहीं है, इनेबल देख लो, इज इनेबल्ड, एट्स ऑल। तो ये देखिए हमारा टास्क था सिंगल प्ले। अभी हमने ये टास्क नहीं, ये तो बस चेक करना है, देखो मैं यहाँ से ही चेक कर सकता हूँ। लो आपने कहा सर वहां पे क्यों जा रहे हो, यहीं से चेक करो, लो जी मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। किस मशीन पे जाना है आपका, MANAGD मैनेज्ड होस्ट 120 पे जाना है आपका, ये मशीन है मेरी। चाहो तो यहाँ पे ग्रुप का नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन, PRODUCTION, प्रोडक्शन, ये हमारा नाम है। अब आपको जाना है इसमें, आर्गुमेंट पास कर दो, क्या आर्गुमेंट पास करना है, SYSTM सिस्टम CTL इज हाइपन एक्टिव, उसके बाद STTPD, यहीं से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिख जाएगा आपका एक्टिव है कि नहीं, देखो ये दिख गया, रिटर्न कोड आ गया। इनेबल देखना है, इनेबल लिख लो, ENABLED इनेबल्ड, लो जी ये दिख जाएगा। आपने कहा सब पूरा स्टेटस दिखाओ मुझे, सारी कमांड चला लो, कोई दिक्कत नहीं है आपका, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर जिस बंदे को RSA से नहीं पता तो मैं उसको ये थोड़ी बताऊं इज एक्टिव कमांड का मतलब क्या है, क्योंकि ये सब SA1 SA2 में आती है सारी चीजें, तो वही बंदा इसको समझ सकता है जिसे पहले से थोड़ा सा जानकारी है, उसने पहले से कुछ थोड़ा सा पहले सीखा हुआ है। वरना वो इस कमांड को पहले मुझे इसे बताना पड़ेगा, सर ये क्या होता है, सिस्टम CTL क्या होता है, इसे जानकारी है तो ठीक है, उसके लिए बेस्ट है, वरना पहले इसको समझना पड़ेगा। तो आपका भी वैसे हुआ नहीं है, आपका मैं करा दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा रह गया अभी आपका, ये चीज बताऊंगा, ये पूरा चैप्टर है इसका, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो कृष्णा जी कोई डाउट यहां तक? नहीं शर्मा जी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए अब हमने इतना काम कर लिया, हमारी एक्सरसाइज देखो यहाँ तक खत्म हो जाती है। ये इन्होंने पहले क्या किया, सिंटेक्स चेक किया, इसको रन किया, रन करने के बाद स्टेटस में देखिए 3 चेंजेस इनके भी आ गए हैं, और दोबारा इन्होंने शायद इसको रन करके दिखाया है, तो देखो कोई चेंजेस नहीं आया इसमें। तो इन्होंने इस चीज को 2 बार करके दिखाया है, ये बताया है कि देखिए अगर आप 2 बार चेंज करते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कर्ल करके और दिखा दो मैं आपको, अभी मैंने कर्ल नहीं किया, तो कर्ल करके मैं देखना चाहता हूं कि मेरा पर्टिकुलर वेब सर्वर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं कर्ल यहां से करूंगा, कर्ल क्या होता है, यस आपका एक वेब ब्राउजर होता है आपका, कमांड लाइन के थ्रू, जैसे हम जाते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जाते हैं, वहां पर जाकर किसी वेबसाइट का नाम डालते हैं, तो हमारा जो जिस मशीन पे हमने वेब सर्वर रन किया उसको ओपन करने के लिए क्या होता है, कर्ल एक कमांड लाइन वेब ब्राउजर है, जैसे मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ब्राउजर होते हैं। उसी तरह से कर्ल क्या है, कमांड लाइन में काम करता है, ग्राफिकल नहीं, कमांड से। तो देखो MANAGD मैनेज्ड HOST होस्ट 120, तो देखिए यहां से तो ओपन नहीं हुआ, बट देखिए यहां से ओपन हो जाएगा आपका CURL कर्ल MANAGD मैनेज्ड HOST होस्ट 120, यहाँ पे काम कर रहा है, बट यहाँ पे काम क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा जो क्या आ रहा है, नो रूट टू होस्ट, क्योंकि मैंने कहीं भी प्ले में ये डिफाइन नहीं किया था कि आप क्या करो, आप उसके फायरवॉल में एंट्री भी करके आओगे, क्योंकि मैंने केवल 3 टास्क डिफाइन किए, ये भी मुझे प्लेबुक के अंदर लिखना पड़ेगा, बट इन्होंने इस एक्सरसाइज में नहीं बताया, इसको अगली एक्सरसाइज में बताया कि फायरवॉल में एंट्री कैसे करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि फायरवॉल में एंट्री करते कैसे, बट फिलहाल मैं अभी आपको मैनुअली करके ना दिखा देता हूँ बस टेस्टिंग के लिए। फायरवॉल -CMD में जाइए आप, -- ऐड सर्विस कर दीजिए आप, यहाँ पे कौन सी सर्विस ऐड करना है आपको, STTP ऐड करना है,
केवल HTTP, और हाइपन हाइपन परमानेंट एंड कर दिया आपने। और जस्ट मैं रीलोड करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये आपका रीलोड हो जाएगा, और हाइपन हाइपन लिस्ट करके चेक कर लो आप इसको। देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ से ब्राउजर पे जाओ, अभी यहाँ पे नो रूट पोस्ट आ रहा था, दोबारा ओपन करो, आपका ओपन हो, क्योंकि फायरवॉल क्या कर रहा था, इसको डिनाई कर रहा था। तो फायरवॉल का रूल भी आपको पता चलेगा कि फायरवॉल के बिना फायरवॉल में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी कोई प्लेबुक लिखोगे, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है बैकग्राउंड में। केवल प्लेबुक को समझने तक काफी नहीं, आपको पीछे की चीजें भी पता होनी चाहिए। सर्वर क्या होता है, सर्वर कैसे रन करता है। जिसने कभी सर्वर पे काम नहीं किया, उसको वो प्लेबुक लिख नहीं सकता है। प्लेबुक लिखना कोई टफ नहीं है, कि बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं, बस हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि नाम क्या होता है, क्या नाम देते हैं, पैकेज नाम क्या होता है, फायरवॉल डी क्या है, पैकेज का नाम क्या है, वो सारी चीज पता है तो मॉड्यूल का नाम पता हो जाएगा आपका। ये सब कुछ पता होने पर कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। चलिए तो देखिए ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ तक खत्म हो जाती है। इनकी जो मशीन थी वो C मशीन थी और D मशीन थी, इन्होंने दोनों को एक्सेस करके दिखाया। और इसमें देखिए वही पेज है, देखो सेम टू सेम वही चीज है। हाँ, पानी पी के आ जाओ। उसके बाद लैब को फ्रीज कर दोगे, उसके बाद में स्टार्ट कर रहा हूं ये वाला। ठीक है जी, तो मुझे लगता है शायद आपका तो क्लियर हो गया होगा पूरा। हाँ जी सर, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट तो नहीं आपका? चलिए नहीं, इसमें डाउट। तो देखिए इसमें क्या है, बस देखिए चीजें वही है, बस मुझे इसमें छोटा सा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि मल्टीप्ले का मतलब होता है कि जब एक टास्क आप एक सिस्टम पे नहीं, अलग अलग टास्क हैं आपके और अलग अलग मशीन से आपकी, तो फिर आप प्लेबुक को कैसे मैनेज करोगे, प्लेबुक को कैसे राइट करोगे, ये चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो देखिए करें स्टार्ट। ठीक है, चलो तो इंप्लीमेंटिंग मल्टीप्ले, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा टास्क लेंगे और अलग अलग मशीन लेंगे। तो देखो मेरे पास 2 मशीन है, देखो इधर मेरे पास एक मशीन ये देखिए, ये मशीन दिख रही है आपको, एक मशीन मेरे पास ये है। अभी फिलहाल मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मैं क्या करता हूं, ये सारी चीज में से हटा देता हूं। चलो कोई नहीं, बाद में हटाऊंगा, पहले तो समझ लो पहले इसको है क्या। इसमें प्लेबुक क्या होता है, एक YML कंटेनिंग लिस्ट ऑफ वन और मोर प्ले, जिसमें एक या एक से ज्यादा जो प्ले होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, हम प्लेबुक बोल देते हैं। कह रहा है कि रिमेंबर दैट सिंगल प्ले इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ टास्क that execute against selected host selected from the inventory. Therefore, if a playbook contain multiple play, एक प्ले नहीं होगा इसमें, मल्टीपल प्ले होंगे, each play may apply its task to a separate list of host। यहाँ पे एक मशीन नहीं होगी, 2 मशीनें हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभी जब हमें डेप्लॉयमेंट करना होता है, प्रोविजन करना होता है, तो 8-10 मशीन पे एक साथ करना होता है कोई टास्क, उसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ सेपरेट सेट ऑफ होस्ट का मतलब होता है अलग अलग मशीन है। जैसे मेरे पास ये मशीन दिख रही है आपको, ये क्या सेट है, सेट का मतलब मेरे पास सब मैंने एक ये अलग बना रखी मशीन, मेरे पास ये अलग मशीन है, ये अलग मशीन है, तो ये क्या हुआ, पूरा सेट बोल देते हैं। सेट का मतलब ग्रुप ऑफ मशीन, सेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ मशीन रहेगा, इसलिए यहाँ पे सेट वर्ड यूज किया गया आपका। ठीक है जी, चलिए सो दिस कैन बी वेरी यूजफुल व्हेन ऑर्केस्ट्रेशन। तो बार बार ये वर्ड आपका आता रहेगा कि जब हमें मल्टीपल मशीन्स को डेप्लॉयमेंट करना है, या कभी कभी वर्ड आता है प्रोविजन करना, ऑर्केस्ट्रेशन लिखा हो कहीं पे प्रोविजन लिखा होता है, तो प्रोविजन का मतलब ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब सेम होता है आपका। अ कॉम्प्लेक्स डेप्लॉयमेंट विच में इन्वॉल्व डिफरेंट टास्क और डिफरेंट होस्ट, अलग अलग मशीन है और अलग अलग टास्क भी है आपका, एक टास्क नहीं। सो यू कैन राइट प्लेबुक that runs one play against one set of host, and when that finish then run another play against another set of host। तो पहले इन मशीन पे जाओ, ये वाला टास्क पोस्ट करके आओ, इन मशीन पे जाओ, ये दूसरा वाला टास्क पोस्ट करके आओ। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। तो राइटिंग अ प्लेबुक दैट कंटेन मल्टीपल प्ले इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो बता रहे कि सबसे पहले टॉप पे चलता है चीजें, फिर वो नीचे चलता आता है, मतलब पहले वाला टास्क चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ऑर्डर में चलता है। ऐसा नहीं कि पहले पहला टास्क एग्जीक्यूट होगा उसके बाद दूसरा, ऐसा हम कर सकते हैं बट फिलहाल अभी नहीं करेंगे।
आगे हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कौन सा टास्क आपको पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, ऐसा भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट इसका जो बिहेवियर है वो चीजों को सीक्वेंस में लेने का है, इसलिए हर बार आपका वही लिखा होता है कि ऑर्डर में चलता है सब कुछ आपका। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ये बताया कि एक मेरे पास मशीन है, ये इस पे जाओ और ये वाला टास्क पुश करके आओ, पहला टास्क ये हो गया, दूसरा टास्क ये हो गया। अब इस मशीन पर जाओ, इसको बोलते हैं सेकंड प्ले, और यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, फर्स्ट प्ले। तो ये इन्होंने पहले इसका एक नंबर दिया हुआ है, इसे बोलते हैं हम लेबल, दूसरा लेबल ये है। तो ये देखो पहला प्ले हो गया, यहां से ये प्ले को डिनोट कर रहा है, ये दूसरा प्ले हो गया, दूसरा प्ले। इस पहले प्ले के अंदर ये टास्क है, इस दूसरे प्ले के अंदर ये टास्क है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी प्ले। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, रिमोट अंडरस्कोर यूजर एंड प्रिविलेज एस्केलेशन इन द प्ले। कह रहा कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, प्लेबुक के अंदर आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आप रिमोटली किस यूजर का यूज करना चाहते हो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एनसीबीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम ये चीज लिख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने भी इसमें पहले से लिख के रखा हुआ है, ये चीजें मैंने कहाँ लिख के रखी हुई है, एनसीबीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, कि मेरा रिमोट यूजर कौन सा है। कि जब आप इस मशीन पर जाओगे तो रिमोटली जब उस मशीन को एक्सेस करोगे तो रिमोट यूजर आपका कौन सा रहेगा, डेवऑप्स रहेगा। प्रिविलेज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है। हाँ बिल्कुल, सूडो पावर का यूज करके सूडो मेथड यूज करना है, रूट बिकम करना है आपको, और पासवर्ड आपको बार बार सूडो का नहीं पूछना है आपका। तो ये मैंने सारी सेटिंग पहले से अपनी इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में करके रखी हुई है। The user that run task can be defined this particular keyword, so this keyword you should be use and become user का मतलब क्या होता है कि आपका जो यूजर है उसको प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा। ये चाहो तो आप प्लेबुक में लिख सकते हो, देखो ये सारी चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है कि ये सब कुछ कहाँ लिख सकते हो, आप प्लेबुक के अंदर लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे इन्होंने प्लेबुक के अंदर लिख करके बताया आपका यूजर का ना। हाँ, अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नहीं सेट करना चाहते तो आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो प्लेबुक के अंदर, ठीक है। और बिकम यस कर दिया, और ये क्या किया इन्होंने, एक लाइन इंसर्ट की इसमें, इस मशीन पर जाओ, इस ईटीसी होस्ट फाइल में जाओ, लाइन इन फाइल मॉड्यूल का यूज करो, लाइन इन फाइल मॉड्यूल का यूज करके ये पर्टिकुलर फाइल में जाकर के ये पर्टिकुलर लाइन ऐड कर दो और इसके स्टेटस को प्रेजेंट कर दो, ये बताया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है मॉड्यूल का, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एनसीबीएल -doc कमांड से आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन किसी चीज का चेक कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है तो यहाँ पे जाओगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, आप यहाँ से पूरा का पूरा चेक कर सकते हो। ये सब लिखा है, यम के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एस से भी उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर, समरी टाइप का, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, इसमें कुछ नहीं है, ये यहाँ पे बस बता रहे हैं, मैं आपको इनको यूज करके आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी, इसका भी इनका मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उस पे आ जाता हूं। इन्होंने कहां पे डिफाइन किया है, अच्छा इसमें इतना ही डिफाइन करके छोड़ दिया। चलो इसमें एक एक्सरसाइज होगी, पहले मैं उसको बता दूं, उसके बाद ऊपर आता हूं मैं। देखो इसमें एक्सरसाइज में इन्होंने क्या बताया, मल्टीप्ले के बारे में बताया। तो पहले मैं मल्टीप्ले को समझा दूं एक्चुअल में है क्या ये, कि आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि सबसे पहले किस मशीन पर जाना है। तो इन्होंने ये क्या लिया, इसमें सर्वर ए मशीन लिया, बिकम यस कर दिया। तो ये सारा काम कहां लिख दिया इन्होंने, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से हटा करके यहां लिखना चाहते हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इस मशीन पर जाओ, ये वाला पैकेज इंस्टॉल करो, ये वाला पैकेज इंस्टॉल करो। 2 पैकेज इन्होंने इंस्टॉल किए, मैंने बताया था कि इन्होंने इस एक्सरसाइज में ना बता करके यहाँ पे फायरवॉल के बारे में बताया। तो इसमें पहला काम क्या किया इन्होंने, एचटीटीपी का पैकेज इंस्टॉल किया। दूसरा काम किया, हो सकता है कि मुझे एक मशीन पे 10 पैकेज इंस्टॉल करने, तो मैं 10 की एंट्री यहाँ पे क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। वो सारे के सारे फायरवॉल के बाद डी और एचटीटीपी, डी का मतलब क्या होता है, डीमन होता है, ये पैकेज का नाम होता है पूरा। डी का मतलब क्या होता है, डीमन। हाँ आगे बताऊंगा, अभी आपका एक टॉपिक हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। डी का मतलब होता है डीमन। पहले क्या करो, दैट वाज ओनली सिंपल कमांड्स, कैसे लिखा है वो प्ले में, ये वाला लेटेस्ट वर्जन ऑफ एचटीटीपी। अच्छा ये अच्छा वर्जन होता है, इस मॉड्यूल का यूज करो। अच्छा वर्जन फाइंड आउट कर रहा है, मॉड्यूल का नाम है ये वाला, ये वाला। यहाँ पे लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे 3-4 कीवर्ड होते हैं, आप यहाँ पे इंस्टॉल लिख सकते हो तो केवल इंस्टॉल करेगा। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर पहले से पैकेज है मेरे पास, अगर उसका कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया तो अपडेट करते हैं विंडो में,
हम अपडेट करते हैं, जैसे यम इंस्टॉल करते हैं, यम अपडेट कमांड होती है लिनक्स के अंदर। क्या कमांड होती है? यम अपडेट कमांड होती है कि नहीं होती है? या यम अपडेट, तो यम अपडेट की जगह पे यहाँ पे लेटेस्ट लिखा जाता है। यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो मुझे तो भी पैकेज इंस्टॉल करना है, तो केवल मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेटेस्ट भी कर सकता हूँ। सो देखिए मैं आपको पहले, इन दिस प्ले ओनली द लेटेस्ट वर्जन पूछ रहा है। हाँ देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। एनसिबल के अंदर जाओ, हाइपन डॉग, मैंने आपको ये कल भी आपको शायद बताया था, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्लैश करके अपडेट लिख, नहीं यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्टेट लिखा। तो ये क्या करेगा, स्टेट को सर्च करेगा ये। अब स्टेट तो बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ है इसमें, मुझे कौन सा स्टेट लेना है? इंस्टॉल्ड, ये रहा देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, इसमें देखिए स्टेट प्रेजेंट होता है बाय डिफॉल्ट और लेटेस्ट भी होता है आपका। तो लेटेस्ट का मतलब क्या है, चलो इसमें होगा, नीचे होगा शायद इसमें लेटेस्ट का एग्जांपल, अभी दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए तो कह रहा है कि इंस्टॉल क्या कर सकते हो आप इसमें। सबसे पहली चीज, जब कोई चीज हमें इंस्टॉल करना है तो क्या लिखो, केवल इंस्टॉल्ड लिखोगे। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। आप इस जो इंस्टॉल करोगे ये लिख दो लेटेस्ट। रिमूव करना है तो क्या लिखोगे, एब्सेंट लिखोगे, रिमूव लिखोगे। तो इंस्टॉल सिंपली क्या करेगा, डिजायर्ड पैकेज जो भी होगा उससे इंस्टॉल कर देगा। लेटेस्ट का मतलब क्या होगा, अपडेट वर्जन इंस्टॉल करेगा। जैसे हम अपडेट कमांड यूज करते हैं तो ये कमांड होती है, यम अपडेट कमांड होती है। तो वो क्या करेगा, उस पैकेज को अपडेट करेगा। अगर मेरे पास पहले से कोई पैकेज है तो अपडेट कर देगा, अगर मेरे पास पहले से नहीं है तो ये किसकी तरह काम करेगा, अपडेट लेटेस्ट इंस्टॉल का काम करेगा। तो अपडेट द स्पेसिफाइड पैकेज इफ नॉट ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन। मतलब जो हमारे पास हाँ, अगर पहले से मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास पहले से पैकेज था बट उसका करंट कोई नया वर्जन आ गया तो वो लेटेस्ट वाले को इंस्टॉल करेगा, पुराने वाले को इंस्टॉल नहीं करेगा। ये हमेशा लेटेस्ट लेगा। अगर आपने इंस्टॉल किया तो वो इंस्टॉल कर देगा, बस जो पैकेज उसको मिलेगा उसे इंस्टॉल कर देगा। अगर मुझे कोई पैकेज अपडेट करना है तो मुझे यहाँ पे लेटेस्ट ही लिखना पड़ेगा। इंस्टॉल से केवल वो नया वाला वर्जन इंस्टॉल नहीं करेगा आपका। तो अपडेट का मतलब यहाँ पे ये होता है, तो इसका मतलब होता है अपडेट करना। अगर एब्सेंट करना है, रिमूव करना है, रिमूव कर दो उसमें, ठीक है। तो आई थिंक आपका, मुझे लगता है डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है कुछ। लेटेस्ट वो पैकेज, वो प्ले एक बार दिखा देना, जस्ट प्ले, अच्छा, गो टू द प्ले। मैं क्यू प्रेस करता हूं, बाहर आता हूं उससे। देखिए हमारा कौन सा था इसमें, अच्छा यहाँ पे नहीं था, वो यहाँ पे था मेरा, वो डॉक्यूमेंट में हाँ। था। इस मॉड्यूल का यूज करो, ये पैकेज ले लो और इनका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर दो। Name latest version of HTTPD and firewall D installed. That means here अपन पूछ रहे हैं कि कौन सा वर्जन चल रहा है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं प्ले। नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पे केवल इतना लिख करके ना, केवल ये लिख दिया इंस्टॉल्ड, तो वो पैकेज को इंस्टॉल करेगा। सपोज मैं मान के चलता हूं कि आपके पास पहले से पैकेज था बट मेरी रेपोजिटरी में कोई उसका लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे इंस्टॉल्ड लिखा तो वो इंस्टॉल नहीं करेगा, ध्यान रखना। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो भी इंस्टॉल नहीं करेगा, अगर आपने यहाँ पे इंस्टॉल लिख दिया तो। इसलिए यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है कि कोई भी जो लेटेस्ट वर्जन अगर आपको मिलता है आप उसका इंस्टॉल करोगे। कैसा वर्जन होना चाहिए, वो लेटेस्ट वर्जन, चाहे वो फायरवॉल हो या फिर एचटीटीपीडी हो, दोनों के कैसे वर्जन इंस्टॉल होंगे, आपके लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होंगे। ये मतलब है इसका इसमें। Okay. So it will update automatically. Yes. We need to mention. तो ये लिखा भी हुआ यहाँ पे। But there is no need of just HTTP install, firewall D install. ऐसा बोलने का जरूरत ही नहीं है actually इधर। नहीं, अगर आप इसमें बोलोगे नहीं तो इंस्टॉल क्या करेगा फिर वो। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, नेम की जगह पे अगर आप ये कह रहे हो, मुझे लगता है शायद आप ये कहना चाहते हो कि लेटेस्ट वर्जन, अगर मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, जैसे डबल कोट होता है उसमें आपने स्टार लगा दिया तो आपके सिस्टम के सारे पैकेज को अपडेट कर देगा ये।
क्या करेगा ये, आपके सिस्टम के सारे पैकेजेस को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। Okay. Okay, got it. एक मिनट में शायद एक चीज दिखाता हूं आपको, ये हमारा 86 है ना, एक मिनट देना बस मुझे। Yeah. आपका डाउट शायद में हो सकता है कि यहाँ से क्लियर हो जाए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, इसमें नहीं है। नहीं समझ गए शर्मा जी. Okay. समझ गए ना आप? Suppose instead of latest, right? Suppose let's say installed. We put installed. Then what is that meaning actually? तो अगर आप destination जैसे का कि वहाँ पे लेटेस्ट नहीं लिखते हो, अगर तो आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट लिख दोगे आप, तो भी वो पैकेज को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। बस लेटेस्ट का मतलब यहाँ पे बस केवल है कि अगर वो अपडेट पहले से है आपके पास, अगर आपने इंस्टॉल लिखा, कोई लेटेस्ट वर्जन आपके पास अवेलेबल है, तो अगर आपने इंस्टॉल लिखा तो उसे अपडेट नहीं करेगा, लेटेस्ट लिखोगे तब अपडेट होगा आपका। तो हम ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास कोई पहले से पैकेज भी है, तो पहले चेक करो कि अगर कोई आपकी रेपो के अंदर कोई लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है तो इंस्टॉल कर दो, तो अपडेट कर लेना अपने आप को। तो लेटेस्ट का मतलब होता है केवल अपडेट करना। मान ले HTTP पैकेज डेस्टिनेशन में है, एक वर्जन है, X वर्जन है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं प्ले चला रहा हूँ ये, हाँ जी, then I have given installed, बिल्कुल, the state is installed. हाँ जी। तो क्या करेगा, वो चेक करेगा डेस्टिनेशन देखो में वो अगर पैकेज. मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टॉल और मेरे पास पहले से ये वर्जन था आपका, हाँ, और मैंने लिख रखा है ये, और मेरे पास ये पैकेज आ गया लेटेस्ट, तो कभी भी इस कमांड से वो अपडेट नहीं होगा, ध्यान रखना। यही बड़ा आपका इंस्टॉल रहेगा आपका, वही करेगा, 1.1 वो इसको करेगा. लेगा ही नहीं कभी भी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेटेस्ट, अगर मेरे पास पहले से ये वर्जन है, फिर वो उसे चेक करेगा कि इसका कोई लेटेस्ट वर्जन आपकी रेपो के अंदर है, अगर होगा तो इसे अपडेट कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा ये। हाँ, that's it. Now I understand. So this will work as a update command. Yes, okay. जैसे कि आपने कमांड देते हो, यम इंस्टॉल कमांड होती है एक आपकी, पता है ना आपको, और मैंने यहाँ पे लिख और दिया इसमें एचटीटीपी। प्रेजेंट और एक डिफरेंस, इंस्टॉल हो गया, अपडेट लेटेस्ट हो गया, अगर देखो एक प्रेजेंट चीज, लिखा है तो ये कमांड है यम इंस्टॉल एचटीटीपी, हम्म, और एक आप कमांड देते हो यम अपडेट एचटीटीपीडी। क्या अंतर है दोनों में, बताइए अब। हम दो कमांड है इंस्टॉल. मेरे पास, यम अपडेट अपडेट एचटीटीपीडी और एक यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी। जो इंस्टॉल, मेरे पास एक कमांड है यम इंस्टॉल एचटीटीपी, मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पर। एक तो कमांड ये होती है इंस्टॉल करने के लिए, और एक कमांड इंस्टॉल करने के लिए ये होती है अपडेट करने के लिए। ये इंस्टॉल नहीं कहते उसको हम, यम अपडेट होती है कमांड, वो रेपो में अपडेट चेक करके करेगा. जो वर्जन आपको अपडेट कराना है। अब यहाँ पे लिखा मैंने एचटीटीपीडी, दो कमांड है। इसका मतलब वो क्या करेगा, अपनी रेपो के अंदर चेक करेगा, वर्जन को इंस्टॉल कर देगा। और मैंने दोबारा से, मेरे पास उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया 1.2, पहले मेरे पास था 1.1, तो ये कभी भी अपडेट नहीं कर सकता। यस, इसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं होती कि वो चेक करेगा कि लेटेस्ट वर्जन आपके पास है कि नहीं है, वो फिर उसको चेक करेगा। सपोज जैसे कि आप, चलो समझ में आ गया होगा वैसे आपको इतना तो। यस, आई गॉट इट. हाँ, नाउ ओनली द प्रेजेंट के बारे में एक बार बोलिए. प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब जस्ट वर्क एज ए इंस्टॉल, मतलब जो भी उसके पास प्रेजेंट में होगा उसको क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। तो ये सारे पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर, इंस्टॉल पैरामीटर, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। हाँ जी। एक चीज एक्चुअली प्रेजेंट हाँ जी। जो रखा है, सपोज डेस्टिनेशन में पैकेज नहीं है एंड आई यूज्ड वर्ड स्टेट प्रेजेंट, क्या होगा? इट विल एक बार, इंस्टॉल, it will install HTTP package. हाँ जी, Okay. एक बार दोबारा बोलो, एक बार आप। नहीं, प्रेजेंट के बारे में बोलिए.
हाँ प्रेजेंट ऐसे आपने लिखा है प्रेजेंट। हाँ तो अगर मैंने यहाँ पे कमांड स्टेट करके प्रेजेंट लिखा हाँ तो भी वो क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा उसको। क्या करेगा, बस ये इंस्टॉल करेगा। डेस्टिनेशन में पैकेज नहीं है तो क्या करेगा, ये इंस्टॉल करेगा। हाँ केवल इंस्टॉल, इसका मतलब भी इंस्टॉल होता है आपका। इंस्टॉल होता है। अगर अब डेस्टिनेशन में अगर पैकेज है, हाँ हाँ देन आई यूज्ड दिस स्टेट प्रेजेंट। प्रेजेंट तो अपडेट नहीं करेगा, वो अपडेट उसको नहीं, कुछ नहीं करेगा, नो चेंज कर नहीं, देगा। हाँ नो चेंज करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। That's it. Okay. Yeah, got it. बट ये प्रेजेंट यूज करते टाइम पे ये कौन सा वर्जन यूज इंस्टॉल करना है, वो किसको कैसे पता है? इसमें ट्रेनिंग का क्या सर्टिफिकेशन होता एक है। बार दोबारा बोलना, एक बार आप। नहीं 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 नहीं, आप सुन लीजिए शर्मा जी, डेस्टिनेशन में पैकेज नहीं है। हाँ तो क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा फिर। अगर कोई मशीन है बिल्कुल फ्रेश है और आपने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट, तो क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। ओके। हाँ तो इंस्टॉल कर देगा। अगर पहले से था और आपका लेटेस्ट वर्जन में आ गया, आपका पहले नहीं था, अब आपकी रेपो के अंदर क्या था आपका, वो चीज आ गई है, तो फिर अगर आपने प्रेजेंट लिखा तो उसे अपडेट नहीं करेगा अपने आप। वो चेक करेगा हाँ आपके पास पैकेज है और नो चेंज करके क्या कर देगा, उसको आगे डन कर देगा। अगर आपने इसकी जगह पर लेटेस्ट किया होता, इसलिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, इन दोनों को यूज नहीं करते हैं अपडेट करते समय, लेटेस्ट ही लिख देता हमेशा। या क्योंकि लेटेस्ट प्रेजेंट का भी काम करता है, इंस्टॉल का भी काम करता है, ये दो काम करता है। या गॉट इट। हाँ ये चीज है। वैसे ये टॉपिक आपका आगे आएगा, वो मुझे पता नहीं, उसमें मिल नहीं रहा। मैं आपको ये चीज दोबारा से फिर बताऊंगा एक बार। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बस एक बार देना बस मुझे।
Yes, Martin. Yeah, that's right. Okay. So yesterday I sent a screenshot about that one actually. Did you check that? Yeah. Yeah. Okay. What support number? 5988. No, हेलो, 5988 and हाँ जी सर. 5989. 5988 and 5989. That's हेलो. fine actually. But I want the 6 series ports, 6990 and 6091. Now I told you initially, can you please tell me if this is the same environment as last card or new one? हेलो, हाँ जी सर. And also, can you also state the type model of the server? You have given example of below. And one more thing, if there is no firewall issue, there is an authentication and reception services running on the endpoint to consider. So that one you need to check it out. No. Does the endpoint come online if you restart the integrated management model, XAC? Then you should do the baseline before restart. Yeah. Do the baseline before restart and save LXCA and server service data. Then the restart endpoint, wait for the offline it go. You can also check, yeah, you can also check the initial capture, the debug files, right, and see what the current offline reason is. Then you let me know. Absolutely, yeah. Hello. Yeah, okay. Yeah, well, I'll wait for your feedback then. Yeah, of course, drop an email for me. Yeah, thank you. हेलो. Hello, Sharma ji. Yeah, हाँ जी सर. sorry, I was in a call actually. You already started? I don't know actually. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत. I was not mute. Oh, okay. तो देखिए Okay, मैं आप, continue. Yeah. हाँ जी चलिए. तो देखिए मैं बता रहा था यहाँ पे आपको लेटेस्ट किधर लिखा था आपका, ऊपर लिखा था. अच्छा ये तो हो गया था, नहीं ये तो 86 पे था शायद हमारा. हाँ ये था आपका. तो देखिए कोई भी पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आप कई सारे कीवर्ड्स आते हैं, ये आपको रटने नहीं है. वो सब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बाई चांस यहाँ पे कुछ लिख दिया गलत, तो आपको तुरंत प्लेबुक जब आप रन करोगे उसी समय मैसेज दे देगा कि आपको ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो. बट आपको उसका थोड़ा मतलब पहले से पता होना चाहिए कि लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉल का मतलब क्या होता है. ज्यादातर मैंने जो देखा है, जो प्लेबुक्स आप कहीं से भी डाउनलोड करते हो उसमें लेटेस्ट ही लिखा होता है, क्योंकि ये दो काम कर देता है. प्रेजेंट का भी काम करेगा, इंस्टॉल का भी काम करेगा और अपडेट का भी काम करेगा. अगर मेरे पास कोई पैकेज नहीं है तो इंस्टॉल कर देगा उसको, अगर पैकेज है तो अपडेट कर देगा उसको. इसलिए हम ज्यादातर ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं. तो देखिए इसमें लिखा भी होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके जो भी आपका पैकेज उसे अप टू डेट करेगा. देन उसके बाद क्या करना है आपको, कॉपी मॉड्यूल का यूज करके इस पर देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉपी नहीं किया, कंटेंट पास कर दिया. हम इको का कमांड से क्या करते हैं, कंटेंट पास करते हैं. तो कॉपी कमांड क्या कर सकता है, जस्ट इको की तरह भी काम करता है आपका. कॉपी भी कर सकता है, इको भी कर सकता है, फाइल क्रिएट भी कर सकता है आपका. तो ये कंटेंट इन्होंने इसमें पास करके आपको बताया है, और ये कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा इस पर. इट मींस जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा इसमें.
तीसरा काम क्या किया इन्होंने, सर्विस को स्टार्ट किया है। आपको पता है कि फायरवॉल पहले वो इंस्टॉल कर चुके थे, फायरवॉल के यहाँ पे क्या किया इन्होंने, स्टार्ट करके बताया इसका। फायरवॉल स्टार्ट करके आपको क्या करना है इसमें, फायरवॉल के अंदर जैसे मैंने अभी आपको ऐड किया था, फायरवॉल के अंदर मैंने एचटीटीपी को ऐड किया था, वो कमांड से किया था, बट यहाँ पे किससे होगा आपका, ये प्लेबुक के थ्रू। परमानेंटली क्या हो जाएगा, ट्रू, स्टेट क्या हो जाएगा, इनेबल, और इमीडिएटली क्या हो जाएगा, वो रीलोड हो जाएगा आपका। तो इमीडिएटली ये सारी चीजें आपको फायरवॉल डी टाइप करो। देखो अगर मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या होता है तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, चलिए एनसिबल डॉग करो आप, यहाँ पे एनसिबल हाइपन डॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा FIREWALLD, फायरवॉल डी। क्या होता है ये, शिफ्ट करके जी करके सबसे लास्ट में आ जाओगे, सब लिखा हुआ यहाँ पे आपका, कि आपको ये सारी चीज याद नहीं करनी है, आपको यहाँ पे जाना है और चेक कर लेना है। फायरवॉल डी सब लिखा हुआ है, ट्रू करना है, इनेबल क्या करना चाहते हो, जोन क्या इनेबल करना चाहते हो, परमानेंट, इमीडिएट, स्टेट, ये सब लिखा रहता है इसमें, आप देखो और चेक कर सकते हो इसमें आप। तो A to Z सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलेंगे, आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है देखिए इनका, शर्मा जी एक मिनट ऊपर जाना। ये फायरवॉल डी जो है ना, ये फायरवॉल डी इज अ मॉड्यूल, राइट? इट्स अ मॉड्यूल। एंड व्हाट इज सर्विस हियर? सर्विस का मतलब आप किस पर्टिकुलर सर्विस को इस फायरवॉल डी के अंदर अलाउ करना चाहते हो। जैसे हम उसमें लिखते हैं ना, फायरवॉल डी हाइपन CMD हाइपन हाइपन ऐड सर्विस, हम क्या लिखते हैं उसमें, सर्विस ऐड करना चाहते हैं फायरवॉल डी के अंदर। इन दिस प्ले service is not a module, right? Yes, it's not a module, it's a keyword. Yes, keyword. It's a keyword, this is a module. Okay. तो यहाँ पे लिखा है if you want to allow this particular HTTP connection in your firewall, so you should have to do this. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारी चीज आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए ये मॉड्यूल होता है, इसके सब कैटेगरीज होते हैं, इनको बोलते हैं हम सब पार्ट। अब यह उसका चाइल्ड। So, firewall D is a module. Service, Give permanent, it a state, service. immediate, all the tasks. So this is my service and I want to enable this permanently. Yeah. उसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है रन टाइम पे ऐड करना चीजों को, एक होता है टेम्परेरी ऐड करना। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो टेम्परेरी ऐड हो जाएगा आपका। स्टेट, इसको स्टार्ट करना है, इसका मतलब बूटिंग के टाइम पे मुझे क्या करना है, इस सर्विस को स्टार्ट करना है कि अपने आप ये चीज ऑन होनी चाहिए इमीडिएटली, मतलब रन टाइम पे भी स्टार्ट कर दो आप इसे। सो दिस इज फॉर रन टाइम, दिस इज फॉर बूटिंग टाइम। मेरा डाउट है इसमें टास्क कौन सा है, समथिंग लाइक दैट। टास्क का मतलब ये है कि फायरवॉल डी मॉड्यूल का यूज करके पूरा का पूरा एक टास्क हो गया। दिस इज माय टास्क। टास्क क्या है आपका, ये लिखा हुआ है आपका कि एचटीटीपी के कनेक्शन को अलाउ करना है। दिस इज माय टास्क। Okay. So I want to enable this particular HTTP in my firewall. So this is the task. Okay. So ये लिखा हुआ आपका if you want to permit access to HTTP service in your firewall, so you should have to use this particular module. Yeah, got it. उसके बाद देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ, देखो ये देखो ना, फर्स्ट प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन नेम ऑफ द टास्क, द सेकंड एंटिटी intended with 6 spaces with call firewall D module, the remaining entries are intended 8 स्पेसेस एंड 5 द नेसेसरी। ये बता भी रहा है कितने स्पेस पास किए यहाँ से। अगर यहाँ से मैं टाइप करता हूँ तो 8 स्पेस होंगे आपके, क्योंकि 2 से काउंट करते हैं हम। Okay. तो यहाँ पे स्पेस हर जगह लिखा होगा आपका कि कितने स्पेस पास करने हैं आपको। Okay. एंड 5 द नेसेसरी आर्गुमेंट, सो दीज आर कॉल्ड द आर्गुमेंट that ensures that remote HTTP connection are permanently allowed। तो इस लाइन को पढ़ोगे, इसमें आपको सब लिखा रहता है आपका। Oh, got it. अब यहाँ पे पहले पढ़ोगे, इसको लिखा होगा आपका। तो ये चीजें इसमें लिखी है, कितने स्पेस देखो दिए इन्होंने। जैसे मैं स्पेस क्या, मुझे थोड़ी सी वो चीजें मुझे पता चल गई तो मैं जल्दी जल्दी उसको कर देता हूँ, वरना इसमें लिखा होता है कि कितने स्पेस देने हैं इसमें। Yeah, got it. अब क्या है कि फाइनल टास्क आपको क्या लिखना है, अब सर्विस को स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा। अभी तक तो आपने फायरवॉल में क्या कर दिया, सर्विस ऐड कर दी। अब फाइनली क्या कर दो, अपनी एचटीटीपी की सर्विस को क्या कर दो, इनेबल भी कर दो और स्टार्ट भी कर दो। सो यू शुड हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। So add a final task on the first play that ensures that HTTP service is running and will be started at the booting time. So add the following lines to ensure that the HTTP service is enabled or running. Be sure to intend
मतलब इनका जो इंडेंटेशन है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट लाइन विद 4 स्पेसेस, कह रहा है जो पहली लाइन होगी 4 स्पेस के साथ आएगी, फिर दूसरी लाइन होगी कितने स्पेस के साथ आएगी, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं देखो, कह रहे कि 6 स्पेस देने पड़ेंगे आपको। जब आप सेकेंड एंट्री करोगे तो 6 स्पेस होने चाहिए। जब आप इसमें आगे स्पेस करोगे तो कह रहा है कि 8 स्पेस होने चाहिए। तो देखो इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने स्पेस काउंट किया, आगे चल के हम जितनी भी एंट्रीज करें कहीं भी स्पेस नहीं लिखा मिलेगा। तो पहले तीसरे चैप्टर में इन्होंने बताया कि स्पेस कितने देने एक्चुअल में आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेस भी बता रहा है यहाँ पे आपको। आगे इस चैप्टर के बाद कहीं भी ये लिखा नहीं होगा कि आपको कितने स्पेस देने हैं, क्योंकि आपको पता चल गया, मुझे बता दी मैंने आपको स्टार्टिंग में कि स्पेस कितने देने हैं। उसके बाद इस चैप्टर के बाद आपको स्पेस वर्ड नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। So you should have to pass the necessary argument to ensure HTTP service is enabled or running. So उसके बाद यहाँ से आगे आप even any one space mistake also the नहीं error will come. कम से कम 2 स्पेस होने चाहिए। Okay. यहाँ पे स्पेस जो काउंट करें, हाँ 2 से ज्यादा कर सकते हो, उसमें स्टार्टिंग बताया था कि जरूरी नहीं, बट हाँ जितने स्पेस आप मेंटेन कर रहे हो उतना स्पेस लेकर के जाओगे आप शुरू से लेके एंड तक। अब ये दूसरा टास्क लिखा है इन्होंने, तो मैं देखो इस टास्क को मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं सिंगल प्ले पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये दूसरा टास्क, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, केवल कुछ लाइन लिखी है। ये मॉड्यूल का नाम है, सो दिस इज अ URI मॉड्यूल। आपको वेब पेज ओपन करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप क्लाइंट पे जाओगे पहले चेक करोगे कि पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप अपनी मशीन पर चेक कर लो। रिटर्न कोड क्या होना चाहिए, यस रिटर्न कंटेंट, मतलब आपको कंटेंट भी आपको पास करे, मतलब जो कंटेंट वहां पे खुलना है वो आपके पास आना चाहिए। और इसका स्टेटस कोड क्या आना चाहिए आपका 200। ये वेब पेज का नाम है, कंटेंट आपको दिखेगा और यहाँ पे आपके स्टेटस कोड है। बस ये पूरी एक्सरसाइज आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। ये मुझे आपको पूरा करके दिखाना है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक लैब एक्सरसाइज और है, मैं इस पूरी लैब को चाहोगे तो करके दिखा दूंगा, वरना इसमें वही चीज है जो अभी हम करने वाले हैं। देखो वही चीज लिखी है यहाँ पे, अभी फायरवॉल डी लिखा है, बट इसमें थोड़ा सा इन्होंने पैकेज 2-3 इंक्रीज कर दिए इस वाली एक्सरसाइज में। इतने सारे पैकेज, सबका क्या करना है, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है, बट इसको भी छोड़ो, पहले एक्सरसाइज करते हैं पहले हम। इसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में एक एक चीज लिखी हुई है, अगर आप केवल इसी चीज को फॉलो कर लेते हो तो हमारा 80% काम कंप्लीट हो जाता है। बट अभी तक प्रैक्टिकल्स टच नहीं किया है, सो आई थिंक हैंड्स ऑन थोड़ा चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि देखो 3 चैप्टर हो गए, अब हमारे केवल बचे हैं 7 चैप्टर। कितने बचे? केवल 7 चैप्टर। 7 चैप्टर का मतलब मैं 7 दिन में करा दूंगा, क्योंकि 3 दिन हो गए हमारे, तीसरा ही दिन आज, 7 दिन में आराम से हो जाएंगे। बट फिर भी एक आध दिन एक्स्ट्रा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम। हाँ सो अभी थर्ड चैप्टर इज फिनिश्ड राइट? हाँ, ये आपका 3rd चैप्टर फिनिश हो जाएगा इस एक्सरसाइज के बाद। उसके बाद मैं आपका सिस्टम रेडी करूंगा जिससे कि आपको कम से कम ये चीजें आप कर पाओ, क्योंकि जब तक आप इस चीज को स्टार्ट नहीं करोगे वो चीज आपको अंडरस्टैंड होना थोड़ा सा कम होगा। फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ता जाएगा फिर आपका। बट आई नीड टू डू बिगिनिंग ऑनवर्ड्स द प्रैक्टिकल्स, वो लास्ट 2 क्लासेस में जो बोला है वो भी करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे भी सही लगता है वैसे आपको मैं करा दूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? या श्योर। चलिए तो बस मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए यहां से, तो देखिए मैं इस तरह से नहीं बनाऊंगा, इसमें मेरे पास देखो ये लैब भी है, बट मैं इस लैब में आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं बात चाहता हूं कि पहले आपको मैं इंडिविजुअली करा दूं, उसके बाद ये लैब तो मैं जब चाहूं जब इसको मैं परफॉर्म कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, अपना मशीन लेना है मुझे। मेरा घर में एक्चुअली ये ऊपर रिपेयरिंग चल रहा है, आवाज ज्यादा आ रहा है। I'll mute actually, but don't think that I went somewhere else. I'm here only. Okay? नो इशू, नो इशू। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इसमें एक फोल्डर बनाने वाला हूं इस नाम से मल्टीप्ले। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी में कर लेते हैं। विम करके काम करते हैं, सीपी कर लेते हैं इसको। इसका नाम चेंज कर देता हूं। देखिए मैंने इसको कॉपी इसलिए किया हो कि मुझे कुछ काम इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें पहले से है उसमें। तो देखिए मुझे पहला टास्क क्या करना है, इसमें
सबसे पहले आपको इसमें लिखना क्या है, इनेबल करके सर्विस, यहाँ पे मशीन का नाम ये है, बिकम चाहो तो यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो, और ये पैकेज लिखना है। तो पहला टास्क मुझे यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं, ये सब हटा देता हूं। चलो फिर मैं पूरा ही हटा देता हूँ इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचा उसको यूज करता, बट इसमें थोड़ा अलग है, तो हम यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से देखिए ये लाइन मैंने पहले से लिखी हुई है, ये लाइन आपको यहाँ पे ऐड करना चाहो, कंपलसरी नहीं है कि आप इसको ऐड ही करो, बट मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है होस्ट। अब मुझे पता है मेरा होस्ट का नाम क्या है, वेब सर्वर्स। अब आपको क्या टास्क पोस्ट करना है, टास्क लिख दो। तो आपने यहाँ पे लिखा टास्क। अब क्या टास्क है, यहाँ से टास्क कॉपी कर लो। तो ये मैंने लिख दिया इसमें। अच्छा बिकम, चलो मैं बता दूंगा, इसको छोड़ दो अभी, यहां से लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला टास्क आपका यहां से। आप चाहो तो इसकी लाइन यहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा यहां से स्टार्ट कर सकते, 2 स्पेस दे करके। यहां से भी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, बट बिना हाइपन के नहीं चलेगा। आप केवल नेम लिख दोगे तो इंडिकेट नहीं करेगा उसको। तो हाइपन का मतलब ये होता है आइटम को डिनोट करना। तो फिलहाल मैं ऐसे ही करता हूं उसमें। ये हमारा यम नाम का क्या है, मॉड्यूल है, और इसका नेम क्या है, ये है। तो यहाँ पे आप नेम दे दो। ये पहला पैकेज है, ये इसका दूसरा पैकेज है, और इसका स्टेट क्या करना है आपको, इनेबल। तो इसका इंडेंटेशन मैच कर लेना। हाँ ठीक है, पहला टास्क हो गया आपका। सो दिस इज माय फर्स्ट टास्क। आफ्टर दिस इज माय सेकंड टास्क। सो एट द प्ले फर्स्ट प्ले लाइन इंश्योर्स, आपको ये इंश्योर करना है। आपका सेकंड लाइन आपको लिखना है इसमें। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। अब सेकंड लाइन में क्या लिखना है आपको, यहां से लिखना है आपका। तो ये हमारा सेकंड टास्क हो गया। कॉपी करो इसको यहां से। सो जस्ट इंडेंटेशन मैच करके उसके बाद कॉपी किया। ठीक है, सो कॉपी मॉड्यूल का यूज करना है हमें यहाँ पर। दिस इज माय कॉपी मॉड्यूल। कंटेंट क्या पास करना है आपको इसमें, ये कंटेंट पास करना है। दिस इज माय डेस्टिनेशन। तो देखिए कंटेंट में आपको जो सही लगता है, ये एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में उसको इंडिकेट करना है। तो इसलिए यहाँ पे हाइपन करके जो बैकस्लैश करके एन हो जाता है, नेक्स्ट लाइन के लिए आता है आपका। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है आपका, ये डेस्टिनेशन में जाओ और यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना दो, इसके अंदर ये कंटेंट पास कर दो। ठीक है, ये हमारा दूसरा टास्क हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा टास्क क्या है हमारा, तीसरा टास्क क्या करना है, पहले फायरवॉल की सर्विस को स्टार्ट करना। ये बाय डिफॉल्ट ग्राफिकल मोड में स्टार्ट होता है, बट कमांड लाइन मोड होगा तो पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है। कमांड लाइन में आपका ये फायरवॉल डी पैकेज इंस्टॉल नहीं होता है, इसलिए यहां पे इन्होंने ये चीज बताई हुई है। ठीक है, अब आप जाइए, ये आपका थर्ड टास्क है। ठीक है, मैचिंग हो रहा है। सर्विस मॉड्यूल का यूज करो। सर्विस में एक नाम है, सर्विस का नाम क्या है, फायरवॉल डी। सर्विस का भी नाम है, ध्यान रखना, मॉड्यूल का नाम अलग है, बट यहाँ पे फायरवॉल डी क्या, इट्स अ नेम ऑफ द सर्विस। इनेबल का मतलब बूटिंग के टाइम ऑन करना। स्टेट का मतलब होता है, स्टार्टेड का मतलब होता है प्रेजेंट, रन टाइम पे स्टार्ट करना। ये दूसरा टास्क हो गया। अब आपको क्या करना है, फायरवॉल डी। फायरवॉल डी के अंदर आपको क्या मतलब, फायरवॉल डी पैकेज का यूज करके सर्विस को अलाउ करना है फायरवॉल के अंदर। सो दिस इज माय अनदर टास्क। तो अब आपको वापस यहीं पे आना है। ठीक है, इसका इंडेंटेशन मैच करो पहले। ठीक है, तो
use firewall D module, enable this particular service, it should be permanent, that is true, state that is to be enabled, and immediately that is yes. एंड उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, ठीक है, सर्विस को आपको स्टार्ट करना है. दिस इज द फाइनल. This is my service module. By using this particular service module, add HTTP, enable that is yes, और state that is started. इतना टास्क हो गया. अभी देखिए मैं यहां तक करूंगा, ये वाला टास्क जो दूसरा प्ले है वो मैं बाद में स्टार्ट करूंगा. पहले इतना देख लेता हूं कि इतना मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. देखिए आप घर पे जो प्रैक्टिस करोगे, एक एक टास्क लिखना. कभी कभी क्या होता है कि जब हम बड़े बड़े टास्क लिख लेते हैं ना, तो हमें बाद में पता नहीं चलता कि हमारी मिस्टेक कहां पर है. पहले एक टास्क लिखो, रन करके देखो, दूसरा लिखो, रन करके देखो, तीसरा लिखो, रन करके देखो. ऐसे प्रैक्टिस करना बेटा. इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और उसको चेक करते रहना आप क्लाइंट साइड पे कि एक्चुअल में जो आपने काम किया वो हुआ कि नहीं हुआ, साथ ही साथ चेक कर लेना. ठीक है. अब आपको इसमें क्या करना है, इसका सिंटेक्स चेक करना है पहले. तो यहां से हम क्या करते हैं, एनसिबल हाइपन प्लेबुक और हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK. ये सही है. अब एक बार इसका ड्राई रन करके देखो. ड्राई रन में करने से पहले आपको पहले एक चीज दिखा देता हूं. इस मशीन में से मुझे पहले पैकेज को रिमूव करना है. yum remove httpd, यस कर दो. cd/etc वेयर के अंदर www के अंदर HTML के अंदर जाता हूं और यहां से जो कुछ बना हुआ है rm कर देता हूं सब कुछ, -rvf और स्टार लगा दिया. स्टार को मतलब जो कुछ भी है सब कुछ हटा दो इसमें से. देखिए अभी कुछ नहीं है. SYSTM सिस्टम CTL STA TUS स्टेटस HTTPD. देखिए मेरे पास कोई HTTPD नाम की सर्विस नहीं है, मुझे इस मशीन पे ये काम करना है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो देखिए चेंज में कितना आ गया आपका, 3 आ गया. क्या क्या काम हुए देखिए. फायरवॉल मैंने आपको पहले बताया था, ग्राफिकल में पहले से क्या होता है, रनिंग में होता है. और देखिए ये पहले से इनेबल था, मैं इसको भी पहले डिसेबल कर देता हूं. FIREWL फायरवॉल हाइपन CMD हाइपन हाइपन रिमूव हाइपन हाइपन परमानेंट हाइपन हाइपन रिमूव सर्विस. सर्विस हाँ जी, सर्विस का नाम क्या है, HTTPD HTTP होता है. ठीक है. और इसको मैं क्या कर देता हूं, रीलोड कर देता हूं. रीलोड. अब देखिए ये भी मैंने क्या कर दिया, यहां से डिसेबल कर दिया, हटा दिया. यहां से लिस्ट ऑल करके आपको दिखाता हूं. अभी देखो यहाँ पे HTTP नहीं है, देखो दिख रहा है आपका. अब देखिए ये क्या दिखा रहा था आपका, ये पहले से परमिट है. अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए आपका, अलाउ होना चाहिए. तो अब की बात 4 टास्क हो जाने चाहिए. तो देखिए 4 हो गए. ठीक है. अब ये 4 के 4 टास्क इस पे भी हुए नहीं है. अगर आप देखोगे तभी कुछ परफॉर्म नहीं हुआ. जो कहीं पे HTTP दिख रहा है आपका, नहीं, क्योंकि ड्राई रन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में रन नहीं करेगा वो, बस चेक करेगा उस चीज को. ठीक है ना. कंट्रोल नोड से ये चेक करो मैनेज नोड में HTTPD है कि नहीं. हाँ देख लो एक बार. RPM -QA HTTPD अभी नहीं है मेरे पास. ठीक है. तो जो जो टास्क मैंने सभी अभी किए थे वो भी कुछ भी नहीं है, सब मैंने हटा दिया इसमें से. देखिए आपका पैकेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो इसलिए देखिए क्या करेगा, पहले काम ये, पहले वर्जन इंस्टॉल करेगा, फिर पेज बनाएगा. सर्विस बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है, चाहो तो मैं स्टॉप करके फिर उसे स्टार्ट करके भी दिखा सकता हूं. उसके बाद परमिट करेगा, इनेबल करेगा इसको,
और 4 टास्क आपके परफॉर्म हो जाएंगे। इस तरह से पूरा का पूरा टास्क आपका रन करेगा। चलो मैं आप इसको रन करके दिखा देता हूं आपको। तो आपको चेक की जगह पे क्या करना है, आपको सीधा सीधा उसको रन करना है। भी परफॉर्म हुए या चेंज हुए? हाँ, वो केवल ड्राई रन का मतलब क्या होता है कि बस चेक करेगा। मैंने कहा देखो आपने मुझसे कुछ काम कहा कि सर मुझे काम करना है, तो हम बातें करने हैं, अभी वो काम हुआ नहीं है, तो बातें करने का मतलब जस्ट ड्राई रन करना। उसके बारे में प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, सो दैट इज कॉल्ड ड्राई रन। तो ये चेक करेगा, जब उसे हम रन कर देंगे तो वो एक्चुअल में रन हो जाएगा। अब देखो एक्चुअल में रन हो गया होगा, चेक कर ले। इधर आकर के इस मशीन पे आओ, आपको मैं एलएल करके दिखाता हूँ। देखो index.html बन गया, उसमें लिखा क्या था, देखो यही तो लिखा था, वेलकम टू एग्जाम्पल इंट्रानेट, ये तो लिखा था उसके अंदर। दिखाता हूं मैं क्या लिखा था, देखो क्या लिखा था इसके अंदर, देखिए वेलकम टू एग्जाम्पल इंट्रानेट, ये तो लिखा था। वो अपने आप लाइन क्या होगी, इसमें ऐड हो गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होंगी, आपके परफॉर्म हो जाएंगे। अब पैकेज आपका इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ देख लो, सर्विस स्टार्ट हुई कि नहीं हुई ये भी देख लो। सिस्टम CTL STA TUS स्टेटस HTTPD रन टाइम पे भी स्टार्ट हो गया, सॉरी बूटिंग के टाइम पे भी स्टार्ट हो गया और रन टाइम पे भी स्टार्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड रन टाइम, दिस इज कॉल्ड बूट टाइम। सो बोथ शुड बी इनेबल्ड फॉर अपाचे सर्विस। तो ये टास्क हम यहां से बैठे बैठे क्या कर पा रहे हैं, पुश कर पा रहे हैं। उसको बोलते हैं पुश करना, एंसिबल किसके थ्रू, एंसिबल टूल के थ्रू। तो ये टास्क था, बट अभी मुझे टास्क पूरा नहीं हुआ। अब कह रहे कि जब आपका ये पेज खुल जाएगा आप इसकी टेस्टिंग कैसे करो, कह रहे एक टास्क और लिखो, बट इसको टास्क नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्ले। इस प्ले के अंदर एक टास्क लेना है आपको। क्या टास्क लेना है, अपने सिस्टम पे चेक करो कि वेब पेज आपका खुला या नहीं खुला। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरी लाइन ऐड करूंगा। कौन सी लाइन ये वाली। तो यहां से मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया और अपने इस मशीन पे आता हूं और मल्टीप्ले के अंदर जाता हूं और विम करता हूं। और आपको क्या करना है, जस्ट एंटर कर देना है और शिफ्ट करके इंसर्ट कर देना है। ये टास्क होगा आपका दूसरा, बट सेकंड प्ले के अंदर टास्क होगा, ठीक है। सो दिस इज माय सेकंड प्ले। इसका इंडेंटेशन किससे मैच करना चाहिए, पहले वाले प्ले से। देखो इसका इंडेंट, देखो ये पहला प्ले हो गया, इसका सेम टू सेम इंडेंटेशन यहां से करोगे आप, दूसरा प्ले हो गया। दिस इज माय सेकंड प्ले। इस सेकंड प्ले को परफॉर्म क्या करना है, किसी मशीन पर करना है। मशीन का नाम क्या है, मेरी खुद की मशीन है, मैं अपनी मशीन पर, लोकल होस्ट का मतलब अपनी मशीन पर। बिकम क्या कर रखा है, मुझे बिकम की जरूरत नहीं है। बिकम यस कर दोगे तो वो सूडो पावर यूज करेगा, मैं चाहूं तो यस कर सकता हूं क्योंकि मुझे वैसे जरूरत नहीं है इसका। टास्क, क्या टास्क परफॉर्म करना है आपको, पहला एक ही टास्क है मेरा, वेबसाइट को ओपन करके चेक करना है। तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए कोई ना कोई मॉड्यूल आपको यूज करना पड़ेगा। तो जिस मॉड्यूल का आप यूज करोगे उसको बोलते हैं URI मॉड्यूल। सो दिस इज माय URI मॉड्यूल एंड विच पर्टिकुलर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आप ओपन करना चाहते हो। ये तो अलग है, मेरा नाम चेंज है तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा MANAGED मैनेज्ड HOST होस्ट 110, ये मेरे मशीन का नाम है। रिटर्न कंटेंट यस, कि आपको कंटेंट को रिटर्न करेगा ये, हाँ का बिल्कुल। और साथ ही साथ स्टेटस का कोड क्या आना चाहिए आपका, जब उसको आप रन करोगे तो मुझे कोड को वेरीफाई करेगा, क्योंकि हर कोई चीज एग्जिट कोड से वेरीफाई होती है कि आपकी वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही। दो से आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट प्रॉपर्ली काम कर रही है। इतना कर दिया, अब आप इसमें -v लगा दो वेरीफाई करने के लिए। अब देखिए इसने मुझे ये दिखा दिया यहाँ पे कि आपका स्टेटस कोड क्या आ रहा है आपका, देखिए इसका मतलब आपका ये काम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हर जगह ग्रीन क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रीन इसलिए आ रहा है कि वो टास्क पहले से एग्जीक्यूटेड था। ये तो जस्ट आपका एग्जीक्यूट आपने पहले से कर लिया था और ओपन करके भी चेक किया था, बट मुझे तो बस वेरीफाई करना था कि आपको उस मशीन पे जाने की जरूरत नहीं थी। वैसे मैंने यहाँ पे आके चेक किया था मैनुअली, क्योंकि हम कभी भी क्लाइंट साइड पे जाके चेक थोड़ी करते, हम अपने सिस्टम पे ही चेक कर लेते हैं। एज अ एडमिन आपका काम है कि अपनी मशीन पर जाओ, अब चेक कर लो कि आपकी मशीन पर वो पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। और इसमें लिखा क्या था, देखिए वेलकम टू example.com इंट्रानेट। तो आपको कंटेंट आपको क्या कर रहा है, वापस दे रहा है भैया, ये लिखा था उसमें वेब पेज के अंदर।
या इसको ऐसे वेरीफाई कर लो, और वेरीफाई करना है आपको तो आपको मैं ग्राफिकली वेरीफाई कर देता हूं। MANAGD मैनेज्ड HOST होस्ट 110। ये कौन सा वाला उसमें खोल दिया मैंने, MANAGD मैनेज्ड HOST होस्ट 110 इसमें ओपन नहीं हो रहा। http://MANAGED मैनेज्ड HOST होस्ट 110 हो गया। ये तो लिखा था उसमें हमने। अब तो एक्सप्लोरर है जिसके थ्रू आप चाहो वेरीफाई कर लो। ये तो आगे ऊपर आपको प्लेबुक भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बट आप प्लेबुक के थ्रू कंफर्म करना चाहते हो तो ऐसे कंफर्म कर सकते हो। आप बिना प्लेबुक के करना, यहाँ पे आ जाओ, वेरीफाई कर लो, ये आपका वेरीफाई हो गया आपका। तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका। सो दैट इज कॉल्ड मल्टी प्ले कंसेप्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ तक कंप्लीट होती है। इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज और दी हुई है, इसको आप खुद करके देखना। इसमें इन्होंने कितने पैकेज लिए हैं, 3-4 पैकेज लिए हैं। इनको इंस्टॉल किया है, सेम टू सेम वही चीज है। सर्विस ऐड की है इसमें, इनेबल किया है, MariaDB लिया है इसमें, और यहाँ पे कुछ URL लेकर के आपको एक पेज को क्या किया है, डेस्टिनेशन में यहाँ पे रखा है आपका। इस URL को गेट URL का मतलब इस पेज को पहले डाउनलोड करो, यहाँ पे जाओ तो पहले यहाँ से डाउनलोड करके उसको यहाँ रख दो इस पेज को। तो ये कोई वेबसाइट ली है, इसमें से जाकर के इस पेज को डाउनलोड करके और यहाँ पे इसका नाम क्या रख दोगे, index.php। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए हम get_URL यूज करते हैं। ठीक है, इस मशीन पे आ जाओ, लोकल होस्ट मशीन पे टेस्टिंग कर लो। टेस्टिंग के लिए हमेशा वही यूज करते हैं। बस ये पूरे आपके प्लेबुक क्या हो जाएगा, चला दो इसको, चलाने के बाद बस आप खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो स्टार्ट करूंगा, ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद आपकी पहले मैं मशीन को चेक करूंगा, उसके बाद में इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और फिर आप बता देना, अगर जैसे कि आपको कोई शेड्यूल में थोड़ा चेंज करना है तो बता देना आप। ठीक है कृष्णा जी? या ठीक है। तो 5 मिनट बाद मिलते हैं फिर हम। 5 अपनी मिनट के मशीन बाद को ऑन कर लेना, ओके। और मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा, उस पर काम कर लेंगे। रिकॉर्डिंग को जब तक मैं पॉज कर दूंगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि वो सारी चीजें उसमें फिर वो, हाँ रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिलहाल के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, और 5 मिनट बाद मिलते हैं फिर हम। 10 मिनट दे देना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट बाद मिल जाते हैं। ओके राइट, बाय। ठीक है कोई दिक्कत नहीं।